हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सो वी आर लाइव ऑन हेलो फिजिक्स एंड इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी और आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 7। रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 7 है जिसमें आज हम प्रिज्म पर बात करेंगे। बच्चों प्रिज्म की चर्चा करेंगे। कितना ब्यूटीफुल सा फिनोमिनन है। व्हाइट लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई और ये 7 मल्टीपल कलर्स में क्या हो जाता है, जो है आपको रिफ्रैक्ट होके 7 मल्टीपल कलर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बेजानीह पिनाला या जिसे हम कहते हैं विबग्योर, राइट। तो चलिए जल्दी से जो है शुरुआत करते हैं बच्चों लेक्चर्स के। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सेशन, दिस साइड महेंद्र सिंह, बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट, योर बिलोड माही भैया। एंड कई सारे बच्चों को उनके ड्रीम मेडिकल कॉलेज और आईआईटीज तक पहुंचने में हेल्प करी है। मैंने रैंक प्रोड्यूस करी ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, मैंने बस थोड़ा बहुत योगदान दिया है, साथ दिया है, जिसे आपको मैं अभी साथ दे रहा हूँ। आपकी रैंक बनने के लिए जो हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, स्पेशल क्लासेस के माध्यम से। आपको पता है कि आप ऑप्टिक्स यहाँ पर पढ़ते हैं और स्पेशल क्लासेस में इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक का पूरा शेड्यूल आप लोगों को हेलो फिजिक्स के टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों। सो टेलीग्राम का जो चैनल है वो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब क्या होगा, सिंक में हम क्लासेस चलाएंगे। यूट्यूब पर हमारे लेक्चर्स होंगे, स्पेशल क्लासेस में हमारी प्रैक्टिस एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, कुछ तो खुरापाती दिमाग में मेरे चल रहा है जो आप लोगों के डाउट्स को भी सॉल्व करेगा, वही चीज है बच्चों। सो t.me/unacademy हेलो फिजिक्स, इस यूआरएल को आप अपने फोन के ब्राउजर में एंटर करें तो आप हमारे चैनल में जुड़ जाएंगे, हेलो फिजिक्स के चैनल के साथ, राइट। चलिए livedaily.me/NEET, जितना भी कुछ मैंने अभी अनअकैडमी नीट के चैनल पर पढ़ा रखा है वो सब कुछ यहां पर इंडेक्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, इंडियाज बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइसेस। एंड 24 अक्टूबर से प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो बिफोर प्राइस हाइक आप यहां पर 1 ईयर का एंड 2 ईयर का प्रोग्राम सेलेक्ट करके विद कोड MS लाइव मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं साथियों। दैट इज 27,000 एंड 32,400 रुपीज लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन और काफी सारी चीजें यहां पर आपको और मिल जाती है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, भैया अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई धक्का देने वाला चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यार मैं थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ ज़्यादा चला जाता हूँ, स्टडी के जो मैं प्लान्स बनाता हूँ उनको मैं प्रॉपरली फॉलो नहीं करता हूँ, तो फिर अनअकैडमी का ये जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ये केवल आपके लिए है, राइट। तो 1 ईयर का 40,500 रुपीज़ एंड 2 ईयर का 54,900 रुपीज़ में आपको पड़ जाता है। तो जल्दी से आप इस अपॉर्चुनिटी को भी अवेल कर लीजिए। प्रिज्म की चर्चा करने वाले हैं। क्या होता है प्रिज्म, तो आपको खूबसूरत सा डायग्राम दिखाई दे रहा है बच्चों। एक इसमें बेस होता है, 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं और इसके पास इसे ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, राइट। चलिए अब हम यहां पर अगर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर डेफिनेशंस हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में क्या क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये यहां पर जो आप देख रहे हो बच्चों, दिस ए, ये वाला जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर ये बहुत मतलब इसका अगर इस ए की बात करें, अगर ये बहुत कम है, अगर इस ए का वैल्यू लेस देन 10 डिग्री या फिर 10 डिग्री के आसपास है तो हम इसे बोलेंगे थिन प्रिज्म। फिर ये प्रिज्म कैसा हो जाता है, थिन प्रिज्म हो जाता है। लेकिन अगर इस प्रिज्म का अच्छा खासा एंगल होगा तो फिर ये नॉर्मल प्रिज्म की तरह काम करेगा। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आप यहां पर रेस को इंसिडेंट करते हैं तो प्रिज्म के सरफेस पर नॉर्मल बनेगा, इस आई को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, राइट। चलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्राइम क्या होगा, चूंकि प्रिज्म के इस तरफ भी सरफेस है और इस तरफ भी सरफेस है, तो जो रे यहां पर इंसिडेंट होगी, रिफ्रैक्ट होगी और उसका एक बार फिर से रिफ्रैक्शन होगा, मतलब प्रिज्म से पास होने वाली रे का 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, एक फ्रंट फेस से एक बैक फेस से। तो यहां पर इस वाले को आप बोल सकते हो सर आई प्राइम, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ई और आप इसको बोल सकते हैं सर आई प्राइम। तो वैसे मैंने यहां पर आई प्राइम लिखा है एंगल ऑफ इमरजेंस, जिस एंगल से आपका रे बाहर निकलता है, ठीक है। और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड आपका फाइनल, आपका जो बाहर रे जा रहा है। दिस एंगल इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। बच्चों अभी तक हमने जितनी भी कहानी में पढ़ी, जितनी भी क्लासेस में पढ़ा, आपने क्या पढ़ा था एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। एंगल ऑफ डेविएशन था साथियों वो ये कि इंसिडेंट रे जाना ऐसे चाहती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दिस प्रिज्म ये रे इस तरह से चली गई। तो इसको आप डैश 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 करके आगे बढ़ा सकते हैं, वो यहां पर आके मुलाकात कर रहा है, ठीक है। चलिए अब और देखते हैं, कुछ चीजें हम यहां पर समझते हैं। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर,
रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अब देखना बच्चों, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है और बहुत यूजफुल है। एक बात आप यहां पर ध्यान से देखिए, ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है इसको P कहा है, ये वाला पॉइंट आपका Q है और ये वाला पॉइंट आपका O है। ठीक है, राइट, बहुत बढ़िया। सो ये एक क्या बन गया बच्चों, क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये क्या बन गया सर, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो आप यहां पर बोलेंगे सर एक बात क्लियर है, एक बात क्लियर है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल आप यहां पर चाहें तो इसको बोल सकते हैं सर 90 माइनस आर, और ये वाला एंगल कितना होगा सर 90 माइनस आपका आर प्राइम। अच्छा, और यहां पर जो ये पूरा का पूरा मसाला है, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सर, ठीक है, चलो ऐसे लिखते हैं सर, इन क्वाड्रिलेटरल APOQ, इन क्वाड्रिलेटरल APOQ, या तो मैंने लिखा ही हुआ है, सब कुछ आपके पास आज जो है यहां पर पूरा तैयार है, तो देखते हैं। नहीं किया तैयार, तो मैं लिख देता हूं बच्चों, देखो ध्यान यहां पर, इन क्वाड्रिलेटरल APOQ अगर आप बोलोगे तो एंगल A प्लस आप बोलोगे सर एंगल APO प्लस आपके पास होगा सर एंगल AQO एंड प्लस आपका एंगल POQ इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। यहां पर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 360 डिग्री होगा। चलिए बहुत बढ़िया। सो एंगल ए को तो हम ए कहते हैं सर, एंगल एपीओ को हम बोलेंगे 90 डिग्री, एंगल AQO को भी हम बोलेंगे सर 90 डिग्री, राइट। ये यहां पर परपेंडिकुलर है ना, तो इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होगा। प्लस आप यहां पर बात करोगे अगर एंगल POQ, एंगल क्या बोलोगे सर आप यहां पर POQ, तो इसको तो आप एज इट इज लिख दीजिए सर, ये हो गया आपका थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलो एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 180, 360 माइनस 180 यानी कि 180 माइनस आ रहा है थीटा। चलो बहुत अच्छी बात है, अभी ऐसा लिखा आपने, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1। बट अब यहां पर एक और चीज ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है सर POQ, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है सर इन ट्राइंगल POQ, सो इन ट्राइंगल POQ या PQO आप लिखेंगे सर एंगल R प्लस एंगल R प्राइम प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और व्हाट यू कैन राइट सर, एंगल R को R लिख लीजिए, एंगल R प्राइम को R प्राइम लिख लीजिए, इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस थीटा। सो यहां पर भी 180 माइनस थीटा, यहां पर भी 180 माइनस थीटा, सो आप सिंपली बोलेंगे सर R प्लस R प्राइम इज इक्वल टू क्या आ जाता है A। दिस इज द रिश्ता, मतलब कि ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस का सम टोटल इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, प्लीज इसे अपने दिमाग में फिट करके रखिएगा अगर आप प्रिज्म के सवालों को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और क्या चीजें, एंगल ऑफ डेविएशन पूछा, एंगल ऑफ डेविएशन पूछा तो यहां पर दो डेविएशन मिलेंगे सर, एक डेल्टा 1 और एक आपका ये वाला एंगल मिलेगा सर डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा टोटल डेल्टा। डेल्टा 1 को क्या लिखेंगे सर, आई में से आर माइनस करो, डेल्टा 1 आ जाएगा, ठीक है। और डेल्टा 2 को क्या लिखोगे सर, तो ये वाला टोटल आपका डेल्टा 2 है और ये वाला टोटल आपका आर प्राइम है। आर प्राइम में से आप यहां पर क्या करेंगे, देखो ये वाला आपका नॉर्मल है और ये वाला आपका आई प्राइम है, ये वाला एंगल आपका आर प्राइम है और ये वाला एंगल आपका हो जाएगा आर, ठीक है। दिस एंगल इज योर, है ना, दिस एंगल इज योर आर। सो आई प्राइम माइनस आप यहां पर करेंगे आर प्राइम, तो ये हो जाएगा सर आपका डेल्टा 2, ठीक है। सिंपली बस यहां पर कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, बस मूव ऑन करते रहना है। यहां पर अगर आप नहीं समझ में आया तो यहां पर चलकर देख लीजिए कि सर जी अगर इस रे को आपने आगे बढ़ाया और सर आपने इस रे को अगर आगे बढ़ाया, सो दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ओके। ये वाला एंगल मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, इस वाले एंगल को आप क्या बोलेंगे सर, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका आई माइनस आर। इस वाले एंगल को आप क्या बोलेंगे, अगर ये रे आपने ऐसे इंसिडेंट करी है आगे, सो दिस एंगल विल बी फॉर श्योर, देखो ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे, अगर ये वाला एंगल टोटल आपका आई प्राइम है, अगर ये वाला टोटल एंगल आपका आई प्राइम है और ये वाला एंगल आपको पता है कि सर ये कितना आपका आर प्राइम है, तो आप बोलोगे इस वाले को कितना, दिस एंगल इज आपका आई प्राइम माइनस आर प्राइम, ठीक है। चलो तो आपको पता है सर, आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड एक्सटीरियर एंगल, क्या हो जाता है वो आपका
थर्ड एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। सो आप यहां पर लिखेंगे सर I माइनस आर एंड प्लस दैट वुड बी आपका I प्राइम माइनस आर प्राइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका डेल्टा। तो यही यहां पर भी लिखा हुआ है, यही यहां पर भी लिखा हुआ है, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। चलिए, बट अभी हमने प्रूव किया कि सर r प्लस आर प्राइम इज इक्वल्स टू ए है, तो यहां पर ये जो आपका r प्लस आर प्राइम है, इसकी जगह आप a लिख सकते हो, तो ये बनता है आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, आप क्वेश्चन करते हैं सर, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करते तो उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। पहला सवाल, द रे ऑफ लाइट रेज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन अ प्रिज्म ऑफ एंगल 45 डिग्री। मतलब देखो बच्चों, a का वैल्यू कितना दिया 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब I का वैल्यू कितना दिया सर 60 डिग्री। अच्छा, व्हेन द लाइट रे फॉल्स ऑन द अदर सरफेस एट 90 डिग्री, ओके, when the light ray falls at the other surface at 90 degree, मतलब कि जो आपका r प्राइम है वो 0 होना चाहिए। मतलब आपका r प्राइम क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। The refractive index of the material of the prism and angle of deviation delta are given as, देखो ये प्रिज्म बनाओगे ऐसे, ये प्रिज्म बना लो ऐसे, और कंडीशन जो बोली उसको फॉलो करो, कंडीशन जो बोली उसको फॉलो करो कि यहां पर रे कैसी जानी चाहिए 90 डिग्री एंगल पर। बन गई ना 90 डिग्री, नहीं बनी, नहीं बनी, 90 डिग्री बना लो, ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये विदाउट एनी डेविएशन सीधा सीधा निकल जाएगा। तो यहां पर रे इंसिडेंट हुआ, यहां पर आपका रे इंसिडेंट हुआ कितने एंगल पर बच्चों, 60 डिग्री पर। तो ये अगर आपका नॉर्मल है तो ये आपका आर होगा। एवरीवन, दिस इज योर आर। अब समझ में आ रही है बात। और ये जो आपका है यहां पर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा सर, यहां पर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा म्यू। दिस प्रिज्म एंगल इज गिवन टू यू 45 डिग्री। सिंस आपको पता है सर कि अगर यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है नॉर्मल के साथ जो रे एंगल बनाती है उसी को तो हम आर प्राइम कहते हैं। अगर ये रे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुआ है, अगर ये रे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुआ है तो आप यहां पर क्या बोलोगे, आर प्राइम का वैल्यू होगा 0। तो बच्चे उस कंडीशन में आपको ये देखना पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या सीन बन रहा है। तो सीन ये बनता है सर, सीन ये बनता है यहां पर, है ना, प्लीज ध्यान से देखना। उस सीन ये बन रहा है कि सर जी एक्चुअल में आर प्राइम अगर 0 हो गया तो आर प्लस आर प्राइम आपका ए के बराबर था। अगर ये पोर्शन हो गया 0 तो आर का वैल्यू हो गया ए। अब मुझे इस पॉइंट पर पता चल गया कि सर ये 45 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है। स्नेल्स लॉ लगा देंगे। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, यहां पर आप लिखेंगे सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे 1, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे म्यू, यही तो निकालना है। तो आप लिखेंगे सर साइन ऑफ, यहां पर कितना हो जाएगा सर 60 डिग्री, ये रहेगा म्यू, और ये हो जाएगा सर साइन ऑफ आपका 45 डिग्री। सो दैट वुड बी √3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, ये होगा म्यू, दैट इज 1 बाय √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, ये √2 इस 2 को खत्म करेगा। सो म्यू का वैल्यू आ गया अंडर द रूट ऑफ आपका 3/2, अंडर द रूट ऑफ 3/2, अंडर द रूट ऑफ 3/2। सारे सवालों में से केवल सारे ऑप्शंस में से केवल ऑप्शन डी सेट बैठ रहा है बच्चों। ओनली ऑप्शन डी यहां पर परफेक्टली सेट हो रहा है। अच्छा, एक चीज और आप यहां पर कर सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहां सस्ते में कर देते हैं, छोटे से में बिल्कुल, एंगल ऑफ डेविएशन। सो एंगल ऑफ डेविएशन होता है सर आपका आई प्लस आई प्राइम प्लस माइनस करके आपका होता है ए, माइनस करके क्या हो जाता है बच्चों आपका यहां पर ए। चूंकि आपने ये देखा कि सर अगर ये वाला वैल्यू यहां पर अगर आप देख रहे हैं, अगर आपका आर प्राइम 0 है तो आपका आई प्राइम भी 0 होगा। रे यहां पर रिफ्रैक्ट ही नहीं करेगी, सेकेंड सरफेस पर बैंडिंग नहीं होगा, सो आई प्राइम भी 0 हो जाएगा। तो आई का वैल्यू हो गया 60, ये हो गया प्लस 0, माइनस से आपको 45 दिया हुआ है, तो 15 डिग्री आपके पास आ गया सर यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन। एज सिंपल एज दैट, बहुत आसान सी कहानी है, पूरा मैंने यहां पर आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है बच्चों, राइट। एक और सवाल देखते हैं। एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज 30 डिग्री एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2 एंड वन ऑफ द सरफेस इज सिल्वर्ड एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस अ रे should be incident on the one surface so that after reflection from the silvered surface it retraces its path. Again it's very simple question. क्या पूछा है, at what angle of incidence a ray should be incident on the surface so that ये आपका पाथ रिट्रेस करे। एक बात देखो जरा, यहां पर ये आपका प्रिज्म है और इस प्रिज्म का ये वाला सरफेस कैसा है आपका, ये वाला प्रिज्म का सरफेस है सिल्वर्ड, है ना, सुनना ध्यान से, ये सरफेस कैसा है, सिल्वर्ड है।
अब अगर रिट्रेस करना है सिल्वर्ड सरफेस से तो मुझे एक बात पता है कि 90 डिग्री पर, अगर कितने पर बच्चों, अगर यहां पर 90 डिग्री पर इंसिडेंट होता है, कितने पर, 90 डिग्री पर, तो यहां पर ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये आपका यहां पर क्या हो गया, आप इसको बोलेंगे सर ये हो गया नॉर्मल। तो यहां पर ये वाला एंगल आई हमको कैलकुलेट करना है, ये ऐसे जाएगा टकरा कर वापस ऐसे आ जाएगा। अभी तो आपने सवाल किया प्रिज्म एंगल आपको क्या दिया हुआ, ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो बेटा जी ये वाला भी आपका एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि भाई आर प्राइम हो गया 0, अरे आर प्राइम हो गया 0, तो आर प्राइम अगर 0 हो गया तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए के बराबर, तो आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। आई क्या हो जाएगा यहां पर, तो सॉल्व कर लेते हैं जरा। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको √2 दिया हुआ है, लिखो यहां पर साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू, यहां पर आप लिखेंगे सर साइन ऑफ आर, यहां पर 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन ऑफ आई हमको कैलकुलेट करना है जी, म्यू का वैल्यू √2 है, ये हो जाएगा सर आपका साइन कितना 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू मतलब कितना हो जाएगा, √2 1/2, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, √2 इस 2 को खत्म करेगा, कितना आ रहा है भाई 1/√2, मतलब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 1/√2 मतलब आई का वैल्यू 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। मजा आ रहा है गाइस, सवालों को देख रहे हैं आप, कितना इजी तरीके से हम यहां पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, और फिर बस जो कहा है क्वेश्चन में उसको फॉलो करो, सुंदर सा डायग्राम बनाओ, अपने आप क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, सॉल्यूशन भी आपके सामने, ठीक है। कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमर्जेंस, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमर्जेंस मतलब कि यहां पर आपका जो एंगल ऑफ इमर्जेंट है वो 90 डिग्री हो जाए बच्चों, एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या हो जाए आपका 90 डिग्री हो जाए। सो यहां पर लिखा गया है सिंस ई का वैल्यू इज 90 डिग्री बच्चों, π/2 मतलब आपका रे यहां पर आने के बाद में रिफ्रैक्ट होना चाहिए 90 डिग्री। एक बात समझ लो, एक बात समझ लो बच्चों, अगर एंगल रिफ्रैक्ट होना चाहिए 90 डिग्री पर, और इस तरफ आपके पास क्या है सर, इस तरफ आपके पास है एयर, इस तरफ आपके पास क्या है बच्चों, एयर है, इस तरफ ग्लास है, दूसरी तरफ एयर है, और अगर यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब दिस एंगल आर प्राइम मस्ट बी थीटा सी, क्रिटिकल एंगल होना ही पड़ेगा, क्रिटिकल एंगल होना ही पड़ेगा बच्चों। सो नाउ फॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एनी वैल्यू ऑफ आई, जो आर का वैल्यू है, आई का जो भी वैल्यू हो, आई का जो भी वैल्यू तुम रखो, कम ज्यादा ऊपर नीचे, जो आर प्राइम का वैल्यू है वो यहां पर क्या होना चाहिए बच्चों, यहां पर होना चाहिए आप लोगों का आर प्राइम का वैल्यू तो फिक्स हो चुका है सर थीटा सी, आर प्राइम का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, फिक्स हो गया थीटा सी, और आर का वैल्यू क्या हो गया, लाई समवेयर बिटवीन 0 टू थीटा सी, इट विल लाई समवेयर बिटवीन 0 टू थीटा सी, मे बी ये आर भी थीटा सी हो जाए, क्रिटिकल हो सकता है, किसने कहा, वैल्यू तो पॉसिबल है, आई से तो कम ही होगा ना, अगर रे एयर से ग्लास में जा रही है, आप ऐसे समझो रेरर मीडिया से अगर डेंसर मीडिया में जा रही है तो आपका आर होगा तो कम, है ना, तो थीटा सी से कम भी हो सकता है, थीटा सी से बराबर भी हो सकता है। सो यहां पर आपका जो r प्लस आर प्राइम है विच कैन बी लेस देन और इक्वल टू थीटा सी, आर प्राइम तो थीटा सी पक्का हो गया, आर प्राइम तो थीटा सी पक्का हो गया, अब जो आर है वो थीटा सी हो भी सकता है और उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा तो संभव ही नहीं है, उससे ज्यादा तो संभव ही नहीं है, अदरवाइज ये ग्रेजिंग इमर्जेंस नहीं मिलेगा, रे कहीं ऐसे निकल जाएगी या फिर रिट्रेस करके वापस लौट आएगी। सो आर का वैल्यू यहां पर क्या हो सकता है बच्चों, आर का वैल्यू मे बी 2 थीटा सी या लेसर देन, मे बी थीटा सी या फिर लेसर देन दैट, तो आर प्लस आर प्राइम क्या होगा बच्चों, लेस देन और इक्वल टू 2 थीटा सी, और इस वाले को हम बोलते हैं ए, तो यहां पर ए इज लेस देन और इक्वल टू 2 थीटा सी, यानी कि नो इमरजेंस के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि रेज आपकी जो है प्रिज्म से बाहर ही नहीं आनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होकर वापस प्रिज्म के अंदर रह जाए, तो यहां पर अगर ये आपका एंगल ए है तो आप बोलेंगे कि एंगल ऑफ द प्रिज्म शुड बी मोर देन 2 थीटा सी, ये कंडीशन है ग्रेजिंग इमरजेंस की, मतलब 90 डिग्री आपको मिलेगा यहां पर एंगल बच्चों, बट यहां पर ए का वैल्यू अगर मोर देन 2 थीटा सी हो गया, रे प्रिज्म से बाहर नहीं निकलेगी, डायरेक्ट रिजल्ट है, प्लीज इसे याद रखना, ठीक है। चलिए अब यहां पर a light rays incident by grazing one of the face of a prism and after refraction rays does not emerge out, what should be the angle of prism while critical angle is C। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था
कि क्या होता है बच्चे, एंगल इज मोर देन क्या आ जाएगा आपका 2c आ जाएगा। हो गया सवाल खत्म यहां पर अभी। तो ऐसे क्वेश्चंस यहां पर आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन एक है कि सर कंडीशन ऑफ राइट मिनिमम डेविएशन, मैक्सिमम नहीं, ठीक है, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, राइट, डेल्टा मिनिमम। चलो, तो यहां पर अगर आप देखें तो जो ग्राफ बनता है, एक्चुअल में जो ग्राफ बनता है, अगर आप इस ग्राफ को पहले देखो थोड़ा सा कि ये मिनिमम है यार, मैक्सिमम नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, तो ये हो गया सर आपका मिनिमम डेविएशन, राइट। z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। जो ग्राफ बनता है ना, जो ग्राफ बनता है, आपने बेसिकली क्या देखा, आपने देखा कि सर डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई प्राइम माइनस आपके पास ए है, और आप इसको ऐसा भी लिखते हैं सर डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आपके पास ए है। तो जैसे जैसे आप यहां पर क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं, पहले तो आपका क्या करता है सर, डेल्टा यहां पर डिक्रीज करता है और फिर यहां पर वापस इंक्रीज करने लगता है। एक स्पेसिफिक ऐसी वैल्यू है आई की जहां पर आपका डेल्टा मिनिमम हो जाता है। सो आप इस कर्व को ध्यान से देखो, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच्चे। तो जैसे जैसे आप x को क्या करोगे, बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप क्या करोगे बच्चों, x को बढ़ाओगे, इनिशियली आपका z क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप वैल्यूज पुट अप करके देख सकते हो, x का वैल्यू 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली यहां पर आप y का वैल्यू सेट करना। सो ये आपका पहले कम होगा एंड फिर यहां पर इंक्रीज होगा। तो जो कर्व आता है, एज i इंक्रीजेस आपका i प्राइम डिक्रीजेस बच्चों, एज i इंक्रीजेस आपका i प्राइम डिक्रीजेस। कैसे? क्योंकि जैसे अगर आप y की बात करोगे तो क्या हो जाएगा सर 10 माइनस एक्स, जैसे आपका x बढ़ेगा आपका y डिक्रीज करेगा। सिमिलर टू दैट, एज आपका i इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपका i बढ़ेगा, रिजल्टेंट आपका i प्राइम क्या करेगा बच्चों, डिक्रीजेस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने पर एंगल ऑफ इमरजेंस डिक्रीज होता है। सो यहां पर डेल्टा पहले डिक्रीज करेगा एंड देन फिर वो क्या करने लगेगा बच्चों, फर्दर इंक्रीज करने लगेगा, राइट। एक सर्टेन वैल्यू पर जहां पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर प्राइम हो जाता है, और a इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाता है बच्चों, 2r। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन बच्चों। सो फॉर अ गिवन प्रिज्म द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज चेंज्ड फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, द एंगल ऑफ डेविएशन इज, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 से 90 डिग्री कर रहे हो, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, सो फर्स्ट डिक्रीजेस होगा एंड देन इंक्रीजेस होगा बच्चों। अभी हमने यहां पर ग्राफ में देखा, राइट, दिस इज द कंडीशन, i इज इक्वल टू आई प्राइम, यहां पर i इज इक्वल टू 90 हो चुका है एंड कंडीशन क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 90। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन i मैक्स इज कितना हो जाएगा सर, i इज इक्वल टू 90। सो मैक्सिमम डेविएशन मतलब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 कर दो, मैक्सिमम डेविएशन के लिए आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 कर दो, लेकिन मिनिमम डेविएशन के लिए अगर आप देखोगे, मिनिमम डेविएशन के लिए अगर आप देख रहे हो तो यू कैन सी दैट कि सर डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई प्राइम माइनस ए है। मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशंस वैसी की वैसी लिखी हुई है जो भी हमने डिस्कस करी थी, बस अब खाली वैल्यूज रख दी बच्चों, जो मैं ऑलरेडी पहले लिख के बता चुका हूं। फॉर्मूला बस यहां पर बना हुआ है। सो जब आई और आई प्राइम बराबर होगा तो डेल्टा मिनिमम हो जाएगा सर 2i माइनस ए। तो यहां पर आई का वैल्यू हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा सर डेल्टा मिनिमम, है ना, प्लस आपका ए एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा सर 2 एंड आर का वैल्यू हो जाएगा आपका a बाय 2। तो जो प्रिज्म का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है उसका एक फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, जो प्रिज्म का एक रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है उसका फॉर्मूला बन जाता है बाय स्नेल्स लॉ, साइन इज इक्वल टू म्यू a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाय 2 इज इक्वल टू आपका म्यू। चलिए खैर अभी हम इसको देखते हैं। अगर प्रिज्म आपका थीन हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर प्रिज्म आपका क्या हो जाता है, थीन, तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए टेंडिंग टू 0 और ए वैसे टेंडिंग टू 0 है तो आप यहां पर बोलोगे सर डेल्टा मिनिमम का वैल्यू हो जाएगा a म्यू माइनस 1। डेल्टा मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, a म्यू माइनस 1। आई होप बच्चों की यहां पर जो है बहुत ज्यादा डेरिवेशनल पार्ट्स में आपको एंट्री नहीं मारनी है, कुछ कुछ चीजों को आपको बस यहां पर रिकॉल करना है और उसके अकॉर्डिंग जब आप मूव ऑन करोगे चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। आप यहां से डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय ए रखो, इसको माइनस ए करो, इधर लेकर आओगे, ऊपर नीचे चीजों को करोगे, बहुत ईजिली आप इसे पकड़ पाओगे। ठीक है, क्लियर है गाइज, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये यहाँ पर म्यू डेल्टा ए प्लस होता है, ठीक है, तो आप उस तरह से देखें, वो माइनस था तो इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइज, आगे बढ़ते हैं, सवालों की करते हैं चर्चा और यहाँ पर करते, देखो
प्रिज्म के जितने क्वेश्चंस करोगे ना उतना ज्यादा सीखोगे, प्रिज्म के जितने क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। सो प्रिज्म खत्म हो गया, मतलब मान के चलो कि आज प्रिज्म खत्म हो गया। हाँ बस प्रिज्म का जो हमें एक और पोर्शन करना, भी एक और लेक्चर होगा जिसमें हम प्रिज्म के किसकी बात करेंगे, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम बेसिक सी चीजों को कवर कर रहे हैं। व्हेन अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन इक्विलैटरल प्रिज्म capped in its minimum deviation position, it is found that the angle of deviation equals the angle of prism itself. Okay, angle of deviation is equal to angle of prism itself, its minimum deviation position. Okay, the refractive index of the material of the prism for the wavelength lambda is given by, पहली बात थिन प्रिज्म कहा है ये जरूरी नहीं है, लेकिन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बच्चों एक बात समझिए, क्वेश्चन में जब तक थिन प्रिज्म नहीं कहा जाए हम अपनी तरफ से दिमाग लगाकर थिन प्रिज्म की बात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें यहां पर यह देखना है कि कंडीशन फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। एंगल ऑफ क्या पूछा है आपको, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा है। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको पता है सर वो क्या होता है, वो होता है सर आपका डेल्टा मिनिमम प्लस होता है सर a डिवाइडेड बाई 2 किसके साथ, साइन के साथ, ठीक है। और ये नीचे होता है सर साइन के साथ आपका a/2, ठीक है। ये s मतलब साइन के साथ है। अब उसने पूछा है कि जो डेल्टा मिनिमम है इट इज फाउंड एट द एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स द एंगल ऑफ प्रिज्म इटसेल्फ, मतलब ये हो जाएगा सर आपका साइन ऑफ a प्लस a डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा सर आपका ऑलरेडी साइन ऑफ a/2 था, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2a/2 तो मतलब ये कितना हो जाएगा सर, दैट वुड बी आपका साइन a आ रहा है, और नीचे आपके पास आ गया सर साइन का a/2 म्यू के बराबर। चलो यार, तो अब हम क्या लिख सकते हैं सर, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट फॉर द साइन ए इज, साइन ए के हम लिखेंगे बच्चों यहां पर म्यू इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ट्वाइस टाइम्स ऑफ, आप लिखेंगे सर साइन का a/2 इंटू में लिखेंगे सर कॉस का a/2, एंड नीचे हो जाएगा सर आपका साइन का a/2। तो साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल हो गया, सो म्यू का वैल्यू आ रहा है ट्वाइस टाइम्स ऑफ दैट वुड बी कॉस का a/2, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल है बच्चों, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है अगर प्रिज्म तो a का वैल्यू 60 डिग्री होगा, a का वैल्यू अगर 60 डिग्री हुआ तो हम यहां पर कर देते सर म्यू का वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस टाइम्स ऑफ कॉस, और ये हो जाएगा कितना 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज कॉस 30, तो ये हो जाएगा 2 cos 30 मतलब √3 डिवाइडेड बाई 2, सो √3 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। समझ में आया, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था जिसमें डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू ए था बच्चों, तो हमने बस वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया एंड वी गॉट द रिजल्ट, राइट। तो यहां पर स्टैंडर्ड चीजें आपके सामने थी। इफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब ए का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, एंड मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 30 डिग्री, द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी, चलो भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करते हैं। अब एक बात बताओ, आपको क्या क्या चीजें यहां पर गिवन है और किस किस तरह से आपको चीजें यहां पर गिवन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। थोड़ी देर पहले आपने देखा था एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनता है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस का फॉर्मूला अभी तो आपने बनाया था कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है यहां पर डेल्टा मिनिमम प्लस आपका a डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आई वी हैव, ठीक है। अरे बच्चों अभी तो डेल्टा मिनिमम के साथ ही रिलेट किया था आप लोगों ने, 2i माइनस a इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम होता है। चलो तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर, यहां पर अगर आप देखोगे तो मिनिमम डेल्टा कितना दिया 30 डिग्री, a का वैल्यू कितना सर 60 डिग्री बाई 2, तो 45 डिग्री आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ऐसे इजी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं बच्चों, ऐसे इजी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इक्विलैटरल प्रिज्म इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, अ रे pq इज इंसिडेंट ऑनटू इट फॉर द मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, देखो एक चीज सुनना बच्चों, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन के लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए आपने देखा था कि सर r इज इक्वल टू r प्राइम था, एंड साथ ही साथ आपका i इज इक्वल टू a था। r इज इक्वल टू r प्राइम तभी संभव है जब आपका ये pq हॉरिजॉन्टल होगा। व्हेन दिस pq इज पैरेलल टू द बेस, देन ओनली आप यहां पर बोलोगे सर जो आपका r प्राइम है और जो आपका यहां पर r है और जो आपका r प्राइम है वो इक्वल होगा, अदरवाइज r और r प्राइम इक्वल नहीं हो सकते। क्या बोलते हो बच्चों, अदरवाइज आपके r और r प्राइम इक्वल नहीं हो सकते। सो जो PQ है वो कैसा होना, सॉरी PQ नहीं,
QR is horizontal, sorry, QR ray is horizontal. That is option आपका B सही होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. A ray of light passes through an equilateral glass prism such that the angle of incidence is equal to the angle of emergence and each of these angles is equal to 3/4 of the angle of prism. The angle of deviation is, फिर से घुमा फिरा के सवाल वैसे ही है. अब क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड ये होगा 3/4 ऑफ आपका एंगल ऑफ प्रिज्म. ये कहा है तो पहली बात मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा, मिनिमम होगा एंगल ऑफ डेविएशन बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस आपके बराबर बराबर है. सो व्हाट वी कैन राइट इज, यहां पर हम बोलेंगे कि सर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए डेल्टा इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स ऑफ आई माइनस हो जाएगा सर आपका ए. ट्वाइस टाइम्स ऑफ आई की जगह में लिखूंगा सर 3/4 ऑफ आपका ए माइनस हो जाएगा सर ए. भाई ये क्या करेंगे सर, बाय 2 होगा, 1.5 में से 1 अगर माइनस होगा तो बचेगा क्या सर आपके पास आधा, और आधा अगर ये हो गया मतलब ये होगा सर आपका a/2. और कैसा था बच्चों, थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म. इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म मतलब प्रिज्म एंगल आपका 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर a/2 आ रहा है मतलब यहां पर आ जाएगा 30 डिग्री. कैसे बच्चों जैसे सवाल होते हैं, राइट? ये सारे के सारे मेडिकल में आए हुए सवाल है या मेडिकल में आ सकते हैं बच्चों, राइट? चलिए तो यहां पर आप जो है इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में लीजिए, आप वहां पर ट्राई करेंगे. बहुत बढ़िया, ये भी आप घर पे ट्राई करेंगे. वैसे सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है, ये भी आपका होमवर्क है, आप ट्राई करेंगे. और क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने गिवन है ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो बच्चों. देयर आर सो मेनी सच क्वेश्चंस जो मैं आज आपको होमवर्क में देके जा रहा हूं सो दैट आपको चीजें क्लियर रहें, राइट? आज मैं थोड़ा सा आप लोगों से शायद जल्दी अलविदा कर रहा हूं बिकॉज ठीक है. और दूसरी चीज जो आपका प्रिज्म है उसका एक पार्ट अभी और बाकी रहा है, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन. वो हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे, राइट? सो गाइस, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यार प्राइस हाइक होने वाला है. अगर प्लान कर रहे हो, राइट, अगर रीबूस्टर डॉपर्स बैच में ज्वाइन करना चाहते हो, एलिट बैच में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, कंट्री के टॉप एजुकेटर्स के साथ अगर इंटरेक्ट करना चाहते हो, तो ये सारे बेनिफिट्स में से जो टेस्ट सीरीज एंड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, इन दोनों का जबरदस्त आपको वहां पर मेल मिलाप मिलने वाला है गाइस. सो अनलिमिटेड एक्सेस भी आपको मिल जाता है. क्या करना है उसके लिए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो. इंस्टॉल करने के बाद में गो टू द प्लस सेक्शन, सेलेक्ट नीट कैटेगरी एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन. उसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस में से आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू 1 ईयर का एंड 2 ईयर का प्रोग्राम यूजिंग दिस कोड ओनली MS लाइव. इसको अप्लाई कर देना. 1 साल का 27,000 में और 2 साल का 32,400 में आपको मिल जाता है. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं. दिस इज रियली हेल्पफुल. 2 ईयर का 54,900 रुपीज में. अगर कोई अभी 9th में है और अगर कोई अभी 10th में है तो दे मस्ट गो विद दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 2 ईयर का. अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए 55,000 रुपए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, राइट? प्राइस हाइक हो रहा है 24 अक्टूबर ऑनवर्ड्स. अभी ले लो इसको, डोंट मिस आउट दिस. रेफरल आपको क्या डालना है वहां पर, तो रेफरल कोड जब भी आपको बोला जाएगा तो आप वहां पर डाल देंगे सर प्यारा सा रेफरल कोड MS लाइव टू गेट 10% ऑफ, इजंट इट? चलिए गाइस, सो यहां से अब मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं. टिल देन लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर. प्यारा सा जो आपका चैनल है हेलो फिजिक्स, अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जो है राइट नाउ राइट अवे लाल वाला बटन जो है प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आप घर बैठे क्वालिटी कंटेंट को एक्सेस कर सके और काफी अमेजिंग चीजों को बेनिफिट ले सके. टिल देन मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं. बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट. इसी तरह से आगे बढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और हमेशा की तरह मचाते रहिएगा. टेक केयर.